फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रेड्स लाया हूं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने अभी तक की 3 स्टेप कंपाउंडिंग करी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा भी कंपाउंडिंग होती है, बट अमाउंट जो है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैंने अभी तक का सबसे हाईएस्ट टच किया है। तो मेरे को लगा कि हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो वो किस लिए, किस किस लॉजिक से मैंने ट्रेड ली है, क्योंकि यार देखो, कंपाउंडिंग है तो एक एक ट्रेड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो वो हर एक ट्रेड मैंने किस बेस पे ली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा हर एक ट्रेड का लॉजिक, ठीक है ना। बिना किसी ऐसा बेफालतू की बातें जो आपको पता ही है सब यूज करते हैं, मैं वो चीजें नहीं, मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के भी यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ और वही चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, साथ के साथ मैं बताता जाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि मैंने क्या एनालाइज किया। एक मिनट, मैंने मार्केट में देखा, मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही थी, लोअर हाई बनाते हुए, फिर मार्केट में हाई लो चलना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, मार्केट ने यू टर्न किया। क्लियर हुआ? इतना तक समझ आ गया? जैसे ही ये हुआ, उसके बाद मैंने यहां पर इस सपोर्ट लेवल पे नजर रखी, लेकिन मार्केट ने, आई थिंक सपोर्ट लेवल से पहले ही मार्केट ने यू टर्न कर लिया। मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सपोर्ट लेवल को इसने टच किया, टच करके बायर एंटर हुए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अभी तक सारी चीज समझ आ गई। मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही थी, अप डायरेक्शन के बाद मार्केट नीचे आई, इस सपोर्ट लेवल से दोबारा बायर एंटर करे। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? भागे देखते हैं, मैं वीडियो प्ले करता हूं। जो जो चीजें मैंने उस टाइम सोची हैं, जिस जिस भी पे मैंने ट्रेड लिया है, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट को मैं इस तरीके से एनालाइज कर रहा था कि मार्केट में बायर एरिया से बायर एंटर हुए, लेकिन सेलर का मोमेंटम है, तो ये क्या बनती है? क्योंकि मैं डाउन डायरेक्शन के अगेंस्ट एक सिंगल कैंडल को जो सपोर्ट लेवल से आई है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकता एक सिंगल बुलिश कैंडल को देख के। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर मेरी आई वीक बुलिश कैंडल, मैं यहां पे ट्रेड लेने, देखो मैंने अपना कर्सर हिलाया भी, ये वाला कर्सर ध्यान देना, मैंने कर्सर हिलाया भी, बट मैंने क्या देखा कि बायर वीक हो गए हैं, तो गैप डाउन ओपनिंग की हुई है। गैप डाउन एक ही चीज करवा सकती है, कि बंदा करवा सकता है, वो है बायर्स। ठीक है ना, इसकी जो गैप डाउन ओपनिंग है वो बायर के एरिया में हुई है, लेकिन बायर तो वीक हो गए हैं। इसका मतलब वो जबरदस्ती मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो मैंने यहां पर ट्रेड स्किप करी। जो जो ट्रेड मैं स्किप करूंगा, जो जो लॉजिक से मैं ट्रेड लूंगा, वेट करूंगा, हर एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब मार्केट के अंदर यू टर्न होने के बाद सपोर्ट लेवल से बायर आए, अगेन बायर श्रिंक हुए, लेकिन अगर मार्केट में इसकी क्लोजिंग के साथ ओपनिंग होती तो मैं डेफिनेटली पुट के साथ जाता, लेकिन मैंने देखा बायर की वीकनेस के बाद गैप डाउन ओपनिंग हो गई, नहीं ले सकते ट्रेड, वेट करेंगे। ठीक है, जो जो डर था वही हुआ, गैप डाउन के बाद बायर एंटर हुए। अब अगेन देखो, अब यहां पर भी मैंने ट्रेड स्किप करी, एक मिनट में पोस्ट करता हूं, यहां पे मैंने ट्रेड स्किप क्यों करी? देखो ब्रो, कभी भी मार्केट के अंदर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कभी भी मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है, और बायर किसी भी एरिया से, इवन सेलर किसी भी एरिया से अगर एंटर होते हैं और लाइव कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उससे पहले कैंडल के अंदर मोमेंटम लॉस हो गया, समझ पा रहे हो? इस कैंडल के अंदर देखो, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर मोमेंटम लॉस हो गया, तो इस टाइप की कैंडल के बाद मार्केट वापस नीचे आने के लिए स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे को यह डर है कि मार्केट के अंदर पहले बायर की वीकनेस आ चुकी है, इस कैंडल के बाद दोबारा बायर ने इंक्रीजिंग दिखाई है, तो ऑलरेडी हमारे पास, हम ये नहीं भूल सकते ना कि मार्केट में जो अपोजिट पार्टी है, सेलर, वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो कभी भी एंटर करेगा। अब यहीं पर देख लो, इस सेलर से पहले प्रीवियस सेलर के कैंडल के अंदर वीकनेस देखो, है ना, अच्छी खासी वीकनेस के बाद फिर सेलर ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, लेकिन गैप डाउन के बाद दोबारा बायर एंटर हो गए। यही सिचुएशन यहां बन रही है कि मार्केट के अंदर एक बायर की वीकनेस के बाद ओवर स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सॉरी, तो यहां पर सेलर ने एंटर कर जाए, इसलिए मैंने यहां पर भी ट्रेड स्किप करी। यही मजा होता है वीएलसीपी ट्रेड बनाने बताने का, कि मेरे को हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का आप सबको टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं यूट्यूब से जितना भी हो सके आप सबके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं। हर एक चीज तो मैं, सो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक जो इतनी मेहनत से इतना साल लगा के कोर्स क्रिएट किया है, तो वो चीजें उसके अंदर है, हर चीज है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है मैं बता देता हूं, ताकि आप एक
बिगनर के बिहाफ पे आप अर्निंग कर सकते हो। इवन ये कोई जो भी चीजें बिगनर वाली नहीं है, सब एडवांस चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, बायर ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहा, बायर एफर्ट नहीं लगा पा रहा। और अब मैं दिखाऊंगा बायर की क्लोजिंग का होती है, ध्यान से देखना। तो हाँ यहीं पे ली थी, एक मिनट। तो पहली लिया मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड। पुट की ट्रेड लेने का रीजन बता देता हूं, ध्यान से देखना। बायर के बाद इस बायर के अंदर बायर को एक आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। और यहां पर अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, यहां पे एक ये लेवल है, ये एक लेवल है, ये वही, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं मैं इस लेवल की वैल्यू क्यों बता रहा हूं। इसकी क्या वैल्यू है वो मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, तो इस पॉइंट को, इस एसएनआर को, जिस लैंग्वेज को आप सुनते हो, इस एसएनआर पर बायर के को आगे जाने में अड़चन फेस हुई, तो मुझे पता लग गया। वैसे ही सेलर मेरे दिमाग में है कि ये सेलर का मोमेंटम है, ये किसी भी टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहां पर भी वीकनेस दिखाई, सेलर ने बायर को वीक किया, और यहां पर भी एसएनआर के नीचे सेलर ने बायर की क्लोजिंग करवाई। तो ये रीजन था मेरी पहली ट्रेड पुट की ट्रेड लेने का। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने आई थिंक स्टार्ट जो है 512, हाँ 512 से किया है। आगे देखते हैं क्या हो पाता है। ठीक है, मैं इस जगह पर भी ये चीज देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर जब भी बायर इस पॉइंट को टच कर रहा है, रिट्रेसमेंट एंटर हो रही है। जब भी मार्केट इस पॉइंट पे रुक रही है तो रिवर्सल आ रहा है। एक ये भी रीजन है कि मेरे को और कंफर्मेशन हो गई, एक इस लेवल की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड वो चीजें वर्क भी बहुत एक्यूरेटली हो रही हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली। क्लियर हो गया। ठीक है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी विन हो। ठीक है, $983 हमने अर्न करे पहली ट्रेड में। आगे देखते हैं, मैंने सीधी ही $938 की ट्रेड लगाई है। अब मैं अगेन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलेगी। अब बेशक सेलर ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू लो लगाया है, इस सेलर के लिए बायर को रोक के कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, लेकिन मेरे को सिर्फ शॉर्ट ट्रेड चाहिए, क्योंकि मेरे को एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग करना था। इस वजह से मैं एक एक बिल्कुल जो स्मूथ, एक अच्छे, एक न्यूट्रल मार्केट, न्यूट्रल ट्रेड मिले, मैं उसकी वेट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर यहाँ पर ट्रेड स्किप करी। हाँ, ले सकते हैं बिल, बहुत शॉर्ट ट्रेड अगर आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। सेलर जब अपोजिट पार्टी स्ट्रांग हो और बायर को एक एसएनआर पर रोक दे, और यही पार्टी जो स्ट्रांग थी वो कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दे दे न्यू लो लगा के, तो वो कंफर्म कर देती है कि ये सेलर के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। क्लियर। मेरे इस कर्सर को ध्यान से देखते रहना, ये जो ये चल रहा है, ये वाला। अगेन सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो या न्यू लो बनाया है। ठीक है, देखते जाओ मैं ट्रेड कब लेता हूं और क्यों लेता हूं, मैं सब बताऊंगा। इस सपोर्ट लेवल से मैं रिजेक्शन देख रहा हूं कि कितने बायर एक्टिव है। देखो रिजेक्शन आ रही हैं, बायर एक्टिव हैं, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। ये देखो एंड में बनी बुलिश कैंडल। एक मिनट, यहाँ पे अब मैं एक मिनट में ट्रेड, मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ली है, आई थिंक, हाँ मैंने ली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया एक पुट की ट्रेड। पुट की ट्रेड लेने का रीजन समझ लो। देखो ध्यान से, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल से पिछली बार स्ट्रेंथ ली थी। अब देखो बायर ने यहां से मोमेंटम क्रिएट किया था। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल थी वो काफी स्ट्रांग थी। ठीक है, उससे पहले भी सेलर का मोमेंटम था, अभी भी सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। बात ध्यान से देखो, सिर्फ एक पार्टी की तरफ, मतलब हम बायर
को देख रहे हैं तो सिर्फ बायर को नहीं देखते रहेंगे, हमने सेलर की स्ट्रेंथ भी देखनी है। और अगर हम सेलर को देख रहे हैं तो हम ये नहीं कि हम सेलर को ही देखते रहेंगे, हम बायर को भी देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, पहले भी सेलर इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स आया, ठीक है, बायर आए। अगर सेलर ने इस लेवल को दोबारा ब्रेक ना करना होता तो वो इस बायर को इस एसएनआर के नीचे रोकती ना, रोकने के बाद इंक्रीजिंग करती ना। इंक्रीजिंग के बाद यहां पे क्या दिखा, बायर की एक कैंडल आई है जो कि न्यू लो लगा रही है और प्रीवियस के कंपेयर बायर यहां पर वीक हुए हैं, समझे, प्रीवियस के कंपेयर यहां पर वीक हुए और मार्केट में क्या बनने लग गया, अब लोअर हाई, हायर लो के अंदर लोअर हाई क्रिएट होने लग गया। लोअर हाई क्रिएट होना अपने में एक कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन को बड़े तगड़े तरीके से कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर में लोअर हाई क्रिएट हो गया जो कि ये वाला है, समझे कि नहीं। इसी वजह से मैंने यहां पर पुट की ट्रेड ली कि बायर एरिया से बायर आए न्यू लो लगा के और अपर रिजेक्शन सेलर स्ट्रांग है तो वो इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ध्यान से देखना। एंटीबॉडी थोड़ी सी खराब हुई है बट कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड विन होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। जिस बंदे को डायरेक्शन के साथ खेलना आता है ना, बाइनरी ट्रेडिंग में स्पेशल, वो फिर उसको पता है कि मेरे को कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो ट्रेड विन जानी है क्योंकि आपको डायरेक्शन के साथ चलना आता है। अब ये प्रॉपर इस सपोर्ट जोन पे आ गया, प्रॉपर इस सपोर्ट जोन पे आ गया। मैं देखना, आई थिंक ये कर्सर भी यहां से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहां पे लगाऊंगा ताकि मैं एग्जैक्ट याद रहे। देखो 1887 हो गए, ठीक है, ध्यान रखना 943 से स्टार्ट किया था, 1887 हो गया। मैं दोबारा 1887 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखो कोई जल्दी नहीं है, मेरे को ये नहीं कि भाई मेरे को जल्दी हो रही है कि एकदम ही मेरे को ट्रेड लेनी है, जबकि यहां पर बायर आने होंगे, बायर आएंगे यहां पर। क्यों, मैं अभी बताता हूं। चाहे मैंने यहां ट्रेड नहीं ली बट मैं आपको बताता हूं मैंने यहां पे ट्रेड, यहां पर बुलिश कैंडल क्यों बनेगी, ध्यान से समझना। एक मिनट में पहले यहां पे कर्सर, रुको मैं बता देता हूं। देखो मैंने यहां पर क्यों बोला कि यहां पर बायर की एक कैंडल आएगी, वो क्यों, ध्यान से समझना। इस एरिया से ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सेलर ने इसी सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दी और इस एरिया से एक पिन बार कैंडल बनना, और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का आई थिंक लो भी ब्रेक नहीं करा, इसलिए मैंने यहां पर बोला कि यहां पर एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, समझे। हाँ नहीं किया ब्रेक, नहीं किया इसने, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, बनी बुलिश कैंडल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होती तो वो इसका लो तोड़ते या इस जोन के नीचे क्लोजिंग देते, नहीं किया। मतलब बायर अभी भी यहां पर एक्टिव हो रहे हैं, दोबारा एंटर कर रहे हैं और बायर अब रिप्लाई में इंक्रीज हो गया। अब मैंने इस कैंडल के अंदर क्या देखा, ध्यान से देखना। इस कैंडल के अंदर सेलर की एंट्रीज देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूं, मैं उस टाइम भूल गया बताना, ध्यान से देखना। कैंडल ओपन हुई, नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर बायर एंटर हुए, बायर एंटर हुए, फिर सेलर एंटर कर रहा है। मैं तो डायरेक्शन के साथ सोचूंगा ना कि मेरे को डायरेक्शन की क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर सेलर एंटर हुए। तो मैं वही चीज नोट कर रहा हूं कि सेलर मुझे कितने पावरफुल दिख रहे हैं, कि वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, ठीक है। फिर एंटर हो रहे हैं, देखो फिर बाय ने इस रेजिस्टेंस लेवल को जब टच किया, फिर मैं नोट कर, देखो मैंने कर्सर रखा है ना, मैं टच करके देख रहा था कि मेरे को कितनी रिजेक्शन दिखती हैं, कितने सेलर एक्टिव हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को कैंडल ओपन होते ही बहुत बारी सेलर्स की एंट्री शो हुई। अब देखते हो इस रेजिस्टेंस लेवल से कैसे सेलर एक्टिव होते हैं। ये देखो, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, जिससे मैं कंफर्म हो गया कि सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे ली पुट की ट्रेड। हाँ ये मेरे को अगले 2 सेकंड बाद लेनी चाहिए थी, बट मैं बहुत श्योर हो गया था कि पहले बायर की वीकनेस, अगेन सेलर का इंटरेस्ट और बायर की कैंडल का लो
हाँ, ये मैंने बाद में देखा, मैंने जो ये ट्रेड लिया उसका मेन लॉजिक यही है कि बायर ने जब इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया तो मेरे को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देख रही थी। ये तो बाय लक ये हो गया कि मार्केट के अंदर बायर की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हुई। इसका मतलब ये बहुत शॉर्ट ट्रेड है। ये ट्रेड 100% विन होनी ही है। क्यों? मार्केट में डाउन डायरेक्शन है, तो डाउन डायरेक्शन में आने वाली बुलिश कैंडल्स क्या होती हैं? रिट्रेसमेंट। ठीक है ना? और रिट्रेसमेंट में वीकनेस भी दिख रही है, रिजेक्शन ज्यादा है, सेलर्स का इंटरेस्ट भी दिख गया था, इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड ली पुट की। हाँ, बेशक मेरे को यहां पे इसकी ओपनिंग पे पुट की ट्रेड लेनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा श्योर हो गया था तो मैंने उसी टाइम ट्रेड ले ली नेक्स्ट कैंडल के लिए। ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी विन हुई। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंपाउंडिंग अच्छी लगी हो, तो आप हमारे एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके की नॉलेज चाहिए हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत एक रीजनेबल फीस रखी हुई है मैंने। इसी तरीके के सिग्नल्स भी मैं अपने सिग्नल ग्रुप में देता हूँ, वीआईपी ग्रुप में देता हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है, जो भी चाहता है यार अर्निंग करनी है, प्रेजेंट को ठीक करना है, तो आप हमारा सिग्नल सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय।